पे दे दे। नहीं नहीं, मैंने डील का प्राइस बढ़ा दिया है, 1 लाख। थोड़े साल बाद तुम मेरे बेटे की सेवा करोगी ना, सेक्रेटरी बन के। मिस्टर रमन रायजादा, तुम चाहते हो कि मेरी टैलेंटेड बेटी तुम्हारे निकम्मे बेटे की सेवा करे? You guys are a joke. भाई साहब, मार्केट में सिर्फ पैसा चलता है, टैलेंट वैलेंट नहीं। मेरी बेटी के पास टैलेंट भी है और पैसा भी, और हमने तुमसे ज्यादा ही पैसे डोनेट किए हैं। तो टेक्निकली ये अवार्ड मेरी बेटी का है। डैड, ये आपके सामने ट्रॉफी ले जा रहा है और आप खड़े खड़े देख रहे। ओह सैम, तुम्हारे बाप की हवा निकल चुकी है, पैसे नहीं है इनके पास। अवार्ड चाहिए तो पैसे डोनेट करो। क्या हुआ, अपनी बीवी को फोन करो ना, कहो पैसे डोनेट करे। पापा आपसे क्या? सिमी, बस थोड़ी देर और मेरे साथ हाँ में हाँ मिलाती रहो। बस कुछ ही देर में हम इस बाप बेटे को मिट्टी में मिला देंगे। हाँ अंकल, पापा ने इस अवार्ड के लिए हमारी सारी सर्विस खर्च कर दी, तो अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो मुझे अवार्ड ले जाने दीजिए, सिंपल। हाँ सही बात है मिस्टर रमन, पैसे दे दीजिए, आपके लिए तो कोई बड़ी बात नहीं है। मुझे तो लगा था शलाका के बारे में बात करना इन्हें डराने के लिए काफी होगा। अब मैं और पैसे कहां से लाऊं? तो विनर आपके सामने है। सुनो रमन, तुम रुको, मैं आ रही हूँ। पता नहीं कौन सी बदतमीज लड़की है जो सैम और सोफी के बीच में आ रही है। तुम एक काम करो, और आखिरकार 7 करोड़ 11 रुपए के डोनेशन के साथ ये अवार्ड जाता है 150 करोड़। मैंने तुम्हें यहां से निकलने का मौका दिया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। मैं अपनी कंपनी के 150 करोड़ के शेयर डोनेट करता हूं। अगर इस स्कूल को 150 करोड़ रुपए मिले तो ये स्कूल वर्ल्ड स्पेस का टॉप का स्कूल बन जाएगा। अपनी बीवी के पैसों पर इतना घमंड, शर्म नहीं आती तुम्हें? क्या तुम्हारी बीवी जानती है तुम इसके कंपनी के शेयर्स कौड़ियों के दाम बेच रहे हो? मैं बस मेरे हिस्से के 25% शेयर डोनेट कर रहा हूं। मैं अपनी बीवी के काम में कंधे से कंधा मिलाकर काम करता हूं। जो कुछ उसका है वो कुछ मेरा भी है, तो बस मैं अपने हिस्से का शेयर डोनेट कर रहा हूं। और तुम्हें मुझसे जलन हो रही है। शलाका, मेरी कंपनी के शेयर्स इन कमीनों को देकर तुमने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया, बल्कि मेरी बेटी के फ्यूचर के साथ भी खिलवाड़ किया है। मिस्टर रमन, क्या आप सच में 150 करोड़ रुपए डोनेट करना चाहते हैं? जी हाँ। आप बड़े दरिया दिल इंसान हैं। ये प्राइस पक्का आपके बेटे को ही मिलेगा। लाइए लाइए, ये फाइल मुझे दीजिए। सिमी, जब तक सैम तुमको माफ ना कर दे तब तक माफी मांगो, वरना सेंट फ्रांसिस स्कूल तुम जैसी एरोगेंट और बदतमीज लड़की को माफ नहीं करेगा। इमीडिएटली तुमको यहाँ से सस्पेंड किया जाएगा। सस्पेंड? और मैं? सर आप ये क्या कह रहे हैं? सिमी, मैं कुछ करता हूं। सर, 150 करोड़ की बात है। क्या आपको नहीं लगता आपको ये डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने चाहिए, वेदर ये डॉक्यूमेंट सही है या गलत? मिस्टर रमन, क्या इसमें पक्का एसेट्स है? सारे डॉक्यूमेंट्स असली है ना? मिस्टर अशोक, तुम अपनी औकात से ज्यादा बोल रहे हो। मेरी बीवी किसी भी समय यहां आती होगी और उस वक्त मैं तुम्हें घुटनों पर बिठाकर मेरे जूतों पर नाक रगड़वाऊंगा। तुम अब भी कह रहे हो कि शलाका तुम्हारी बीवी है? चलो ये भी कंफर्म कर देते हैं। ये अशोक अचानक से वीडियो कॉल क्यों कर रहा है? कहीं इसे सब कुछ पता तो नहीं चल गया? नहीं, इस बुद्धू को क्या ही पता चलेगा। आंख बंद करके भरोसा करता है मुझ पर। शलाका, कैसी हो स्वीटहार्ट? क्या हुआ बेबी, तुमने अचानक वीडियो कॉल क्यों किया? हेलो हेलो,
डैड वीडियो कॉल में मॉम क्यों दिखाई दे रही है? ये AI से बनाया हुआ है। उसकी फोटो लेके उसका वीडियो बना के अपनी बीवी बताने की कोशिश कर रहा है। वो पक्का शलाका ही थी, उसने अशोक को बेबी बुलाया। मतलब समझी? कोई मतलब नहीं है, ऐसा हो ही नहीं सकता कि शलाका जी इस गरीब आदमी को पहचाने। तुमने सुना नहीं कि ये AI है? तुम्हें ये AI लग रहा है? बेशक ये AI है। तुम इस शहर की सबसे अमीर औरत की वीडियो दिखाकर ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि वो तुम्हारी बीवी है। एक बार मेरी बीवी को यहाँ आ जाने दो। अगर तुम्हें धक्के दे के बाहर नहीं निकलवाया ना, तो मेरा नाम रमन रायजादा नहीं। शलाका, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम इतना गिर सकती हो, वो भी इस हरामी के लिए। न जाने कितनी बार तुमने मुझसे अलग अलग झूठ। अगर आपको लगता है कि शलाका आपकी वाइफ है तो बताइए उनका फेवरेट कलर कौन सा है? डैड क्या हुआ, शांत क्यों हो गए? आपको अपनी वाइफ का फेवरेट कलर भी नहीं पता? अगर आपको अभी भी लगता है कि शलाका आपकी वाइफ है तो मेरे पास अलीबाग के पागल खाने का नंबर है। कहो तो अपॉइंटमेंट ले लूं आपके लिए? सिमी, औकात में रह, मरना है क्या तुझे? अपनी औकात से ज्यादा बोल रही हो तुम। मैं सिखाता हूँ। Dad, wait. I'll handle this. Have fun, बेटा। लातों के भूत बातों से नहीं मार। डैड, इसे बच्ची समझने की भूल मत करना। इसकी रगों में अशोक प्रजापति का खून दौड़ रहा है। मिस्टर रमन रायजादा, ज्यादा हाथ पैर ना चलाएं। कहीं ऐसा ना हो कि ये हाथ पैर कल हॉस्पिटल में लटके हुए मिले। कमीनी, तेरी जबान ज्यादा चल रही है। अब तुझे बताता हूँ। मेरे पापा को हाथ लगाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मॉम, आप कहाँ पर हो? आप जल्दी आओ स्कूल में। यहाँ ये भिखारी लोग पापा को मार रहे बेरहमी से और पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। मुंबई में रहते किसकी हिम्मत कि मेरे पति पर हाथ उठाए? मैं जान ले लूंगी उसकी। तुम रुको, मैं वही आ रही हूँ। देखा तुमने, मैंने अपनी मॉम को अच्छी तरीके से भड़का दिया है। नाउ जस्ट वेट एंड वॉच। अशोक, सिमी, मेरी बीवी आती होगी और उसके बाद दिखाता हूँ तुम लोगों की औकात। तुम लोग के पास आखिरी मौका है, भाग लो। मिस्टर रमन रायजादा, हम भागने वाले लोगों में से नहीं हैं। बुलाओ अपनी बीवी को, हम यही खड़े हैं। एक बार आ जाओ शलाका, मुझे उस पल का इंतजार है जब तुम मुझे और रमन को आमने सामने देखोगी और तुम्हारे पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। सर, तिरंगा इंटरनेशनल से मेहमान आए हैं। तिरंगा इंडस्ट्री से कोई आ रहा है? कहीं वो शलाका मैम तो नहीं? हाय, आई एम मोना, तिरंगा इंटरनेशनल के सबसे पुरानी और वफादार असिस्टेंट। मोना जी, क्या कहीं आपको शलाका मैम ने भेजा है क्या? तुम्हारे स्कूल में तुम्हारी आंखों के सामने शलाका जी के पति और उनके बेटे की इंसल्ट हुई और तुम खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो। लगता है तुम्हें अपनी नौकरी प्यारी नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है मिस मोना, आपको कुछ गलतफहमी हुई है। मुझे नहीं पता था कि आपको यहाँ आना पड़ेगा। आप टेंशन मत लीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। शलाका जी ने मुझे उसी के लिए भेजा है और उनका बंदोबस्त मैं कर चुकी हूँ। मोना, अच्छा हुआ तुम आ गई। यहाँ पर वो दो लोगों ने मुझसे मेरी ट्रॉफी छीनने की कोशिश की और यहाँ तक कि मुझे और पापा को मारा भी। तुम घबराओ मत सैम, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है। और रही बात ट्रॉफी की, तो शलाका जी ने मुझे उसी के लिए भेजा है। ट्रॉफी तो तुम्हें ही मिलेगी। मोना, उस घटिया अमीरजादे ने मेरे और इसके साथ बहुत बदतमीजी की है।
इसको अभी से अभी यहाँ निकालो। पूरे मुंबई शहर में किसकी इतनी हिम्मत कि हमारे आदमी पर हाथ डाले? कौन है वो लोग? मैं भी तो देखूं जरा। आई। शलाका की असिस्टेंट भी इन कमीनों के बारे में जानती है। मतलब मुझे सोच समझ कर अंधेरे में रखा गया। मैंने इस औरत पर इतना भरोसा किया, लेकिन इसने। अब दिखाता हूँ तुम लोगों को। ये मेरी मॉम शलाका की चीफ असिस्टेंट मोना है। तिरंगा इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज के सारे काम यही देखती है। ओह, एक इशारे में इस शहर में कुछ भी करा सकती है। हाय मोना। तो ये मोना है? यस। जिसके एक इशारे पर पूरा शहर हिल जाता है। हाँ, एग्जैक्टली। आप बहुत बड़ी हस्ती मालूम होती है। ये तो कुछ शलाका के हस्बैंड और तिरंगा इंटरनेशनल के चेयरमैन हैं, लेकिन इन्होंने कई सालों से अपनी आइडेंटिटी छुपा कर रखी थी और सारे एम्प्लॉयज को कहा था कि पब्लिक में ना बताएं। मैं अशोक सर के अगेंस्ट कुछ गलत नहीं कर सकती। मोना, तुम खड़ी खड़ी कर क्या रही हो? इन भिखारियों को यहाँ से बाहर निकलवाओ। मिस्टर रमन, ये एक स्कूल है। भले ही इन्होंने आपकी इंसल्ट की हो, पर हमें कुछ भी करने से पहले कंपनी पर होने वाले सोशल इम्पैक्ट के बारे में सोचना होगा। रूल्स? मैं शलाका का पति हूँ और जो मैं कहता हूँ वही रूल्स है। जितना मैं कह रहा हूँ उतना करो। मिस्टर रमन, समझने की कोशिश करिए। मैं सच में रूल्स नहीं तोड़ सकती। आपको प्लीज जो भी करना है तिरंगा इंडस्ट्रीज का नाम लेकर मत करिए। वाह, अब 2 कौड़ी की असिस्टेंट मुझे बताएगी कि मुझे क्या करना है? हाँ, लगता है तुम्हें अपनी जॉब प्यारी नहीं है। सिर्फ एक कॉल करूंगा ना और तुम अपनी जॉब से हाथ धो बैठोगे। देखिए सर, आपको जो करना है वो करिए, लेकिन मैं इस तरह या खड़े होकर तिरंगा इंडस्ट्रीज की इज्जत उछालने नहीं दे सकती आपको। क्या बकवास कर रही हो? शलाका ने तुम्हें यहाँ मेरी मदद करने भेजा है, समाज सेवा करने नहीं। तो ये औकात है तुम्हारी? तिरंगा इंटरनेशनल इंडस्ट्रीज की एक असिस्टेंट भी तुम्हारे से ज्यादा पावरफुल है। बोलता रहे कमीने, जो बोल सकता है। लेकिन अगर मैंने तुम्हें घुटनों के बल रेंगते हुए यहाँ से बाहर नहीं फिकवाया तो मेरा नाम रमन रायजादा नहीं। ओह, एक बार बस मेरी बीवी को यहाँ आ जाने दे। ओ हाँ, याद आया तुम्हारी बीवी से। अरे तुम्हारी बीवी कहाँ है भाई? बुलाओ उसको। मैं भी देखना चाहता हूँ कि यहाँ पर घुटनों पर कौन आता है और रेंगते हुए कौन जाता है। कहाँ है? बुलाओ। हेलो शलाका, ये मोना का दिमाग खराब हो गया। उसे तुमने मेरी हेल्प करने के लिए भेजा है और वो ना जाने यहाँ क्या क्या कर रही है। और वो इन भिखारियों को सपोर्ट करके हमें परेशान कर रही है। क्या लगता है उसे अपनी जॉब प्यारी नहीं रही? फोन दो जरा उसे। मोना, ये सब मैं क्या सुन रही हूँ? तुमसे जो बन पड़ता है करो और 20 मिनट के अंदर अंदर मेरे पति और मेरे बेटे की प्रॉब्लम सॉल्व करो, समझी तुम? सॉरी मैम, आप चाहे तो मुझे नौकरी से निकाल दीजिए, पर मैं सच में रूल्स नहीं तोड़ सकती। तुम्हारी इच्छा मैं जरूर पूरी करूंगी। मैं बस वहाँ पहुँच ही रही। तुमसे तो मैं पर्सनली डील करती हूँ और वो जो भी लोग हैं ना, उन्हें तो मैं देख लूंगी। अच्छा, अब समझ में आया कि तुम इस घटिया आदमी की साइड क्यों ले रही हो। अपनी कंपनी के पैसे इस नाजायज बॉयफ्रेंड पे खर्च कर रही हो। बदचलन औरत! अपनी बकवास बंद करो। मैं किसी की साइड नहीं ले रही हूँ। जो सच है वही बता रही हूँ। एंड डोंट यू डेयर टू कॉल मी बदचलन। मिस्टर रमन रायजादा, हर आदमी तुम्हारी तरह बेशर्म नहीं होता जो अपनी बीवी के टुकड़ों पर पलता हो। पता नहीं शलाका इतनी घटिया आदमी के साथ कैसे रहती है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मॉम डैड के बारे में ऐसे बात करने की? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि ये मेरी मॉम को अपनी मॉम क्यों बोल रहा है। मॉम इज इंटेलिजेंट, पर ये तो एक नंबर का गधा है। इसका दिमाग इसके घुटनों में है। पेटेंट प्रोजेक्ट तो दूर, साइंस की डेफिनेशन भी आती ना तो बहुत बड़ी बात है। सिम्मी, किसके दम पे इतना उड़ रही हो? अपने पेटेंट प्रोजेक्ट के नाम पर ना।
प्रोजेक्ट, इसने मेरा हाइपर स्पीड इंजन का डिजाइन तोड़ दिया। ये ऑलरेडी इंडियन गवर्नमेंट से अप्रूव हो चुका था। टेंशन मत लो बेटा, मैंने ऑलरेडी इसकी डिजाइन कॉपी बनवा ली है। इसने तुम्हारा पेटेंटेड कंप्रेसर इंजन तोड़ा है। अब इनके घमंड तोड़ने का वक्त आ गया है। वेट एंड वॉच। मिस्टर रमन रायजादा, आपके बेटे ने मेरी बेटी का पेटेंटेड कंप्रेसर इंजन तोड़ दिया है, जिसकी पेटेंटेड वैल्यू 250 करोड़ है। अब आप उसकी भरपाई कैसे करेंगे? कैश से या अपने यूजलेस क्रेडिट कार्ड से? 250 करोड़ तुम कहोगे और हम मान लेंगे? पागल समझा है क्या? ये मेरा हाइपर स्पीड इंजन कंप्रेसर का डिजाइन था सैम। कंपटीशन से पहले मैंने इसे पेटेंट कराया था। एक्सपर्ट्स ने इसकी कीमत तय करी थी 250 करोड़। अगर झूठ लग रहा है ना तो गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स में चेक कर लेना। इस कचरे का भी पेटेंट हुआ था? कोई डॉक्यूमेंटेशन भी है या सिर्फ हवा में बातें कर रही हो? हवा में बात करने से झूठ सच में नहीं बदल जाता। तुम्हें पेटेंट वेरिफिकेशन चाहिए ना? ठीक है, मैं पेटेंट ऑफिसर को फोन करके चेक करवा सकता हूँ। और वैसे भी अगर शहर के सबसे अमीर औरत के पति के पास पैसे नहीं है देने के लिए, तो आप मान लीजिए कि आप फटीचर हैं और पैसे नहीं दे सकते। तुम अपनी औकात से ज्यादा बोल रहे हो अशोक। बेबी, हमारे बेटे ने एक इंजन मॉडल तोड़ दिया है और ये भिखारी हमसे 250 करोड़ रुपए मांग रहे हैं उसके, और कहते हैं अगर नहीं दिया नील डाउन होके एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि हम फटीचर हैं। सिमी, अब जबकि तुम्हारा प्रोजेक्ट टूट चुका है तो तुम इस कंपटीशन से डिस्क्वालीफाई हो चुकी हो, तो जाहिर सी बात है ये ट्रॉफी सैम की हुई। रियली सैम, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें ये ट्रॉफी इतनी आसानी से ले जाने दूंगा? हाँ? जब तक रमन रायजादा मुझे 250 करोड़ रुपए भर नहीं देता, तब तक यहां से कोई कहीं नहीं जा रहा। बेटा, तुम्हारी मॉम के आने से पहले मुझे कुछ इंपॉर्टेंट कॉल्स करने हैं। विजय जी का भी फोन आया था, जिसने तुम्हारा पेटेंट करवाया था। आई नीड टू कॉल हर बैक। ओके डैड। यही रहना, ओके? जी विजय जी, मेरी फ्लाइट थोड़ी डिले हो गई है और मैं अभी मुंबई एयरपोर्ट पहुंची हूँ। अगर मैं होटल में सामान रख के आऊँ तो सिमी की सेरेमनी में लेट तो नहीं होगा? कोई बात नहीं विजय जी, लेकिन आप यहाँ जल्द से जल्द पहुंचिए। इस वक्त सिमी को वाकई में आपकी बहुत ज्यादा जरूरत है। आई विल ट्राई माई बेस्ट अशोक। कौन है वो जिसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे पति को हाथ लगाया? वेलकम वेलकम शलाका जी, वेलकम वेलकम। आपके यहाँ आने से हमारे स्कूल के भाग खुल गए। आइए आइए। मैम ऐसा कुछ, वो सैम। बस मुझे नमक हराम लोग बिल्कुल नहीं पसंद। You're fired। और अब मैं उन बाप बेटी को देखती हूँ जो शलाका से नहीं डरते। मॉम आ गई।